एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। दोनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। बड़ा बेटा होशियार और लालची था, वहीं दूसरी तरफ छोटा बेटा नर्म दिल और अच्छे स्वभाव का था। एक बार किसान की तबीयत बहुत खराब हुई। उसने कई डॉक्टर और वैद्यों को दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसका आखिरी समय आया तो उसने अपने खेत के 2 हिस्से कर दिए और अपने बेटों में बांट दिए। बच्चों, ये जमीन नहीं है, ये खजाना है। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम सुखी रहोगे। उसकी पत्नी को स्वर्ग सिधारे कई वर्ष हो चुके थे। एक दिन वो भी चला गया और घर में सिर्फ 2 बेटे रह गए। खेत का एक हिस्सा उपजाऊ नहीं था। उस हिस्से में कई पत्थर दबे हुए थे। दोनों भाइयों के हिस्से में वो भी आता था। बड़ा भाई जो चालाक था, उसने उपजाऊ जमीन का हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी बच्चा छोटे भाई को दे दिया। छोटे भाई ने भी खुशी से वह स्वीकार कर लिया। दोनों भाइयों ने अपने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। बड़े भाई के पास अधिक जमीन होने के कारण उसे पूरी आशा थी कि उसकी फसल अधिक होगी। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई के पास थोड़ी सी जमीन थी, वो भी उपजाऊ नहीं। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सारे पत्थरों को निकाल फेंकना आवश्यक था। एक दिन जब उसने एक बड़ा पत्थर जमीन से निकाला तो उसे एक चांदी का मटका जमीन में गड़ा मिला। जब उसने उसे बाहर निकाला तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने आसपास और खुदाई की। कुल 4 सोने के सिक्कों से भरे चांदी के मटके मिले। पिताजी ने सही कहा था, ये जमीन नहीं खजाना है। वो तुरंत अपने भाई को ये बात बताता है। देखो भैया, मुझे खेत में गड़े हुए चांदी के मटके मिले। इनमें सोने के सिक्के भी हैं। सोने चांदी की बातें सुन के बड़े भाई के मन में लालच आ गया। अच्छा, ला इन्हें मुझे दे दे, ये तो मेरे हुए। भैया, ये 4 मटके हैं, 2 आप रख लो, 2 मैं रख लेता हूँ। ये बात सुनकर बड़ा भाई गुस्से में बोलता है, ये कोई खेत नहीं जो तुझे भी आधा चाहिए। इन्हें मेरे हवाले कर, वरना। छोटा भाई अपने बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहता था। अंततः वो 4 मटके अपने बड़े भाई को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बड़ा भाई, जिसके लालच की कोई सीमा नहीं थी, मटकों को देख के सोचता है, सोने के पूरे 400 सिक्के हैं। इनसे तो मैं एक आलीशान महल बनवाऊंगा। क्या पता उस जमीन में और भी मटके हों। अगर वो भी मुझे मिल जाए तो मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाते बनाते बड़ा भाई खेत की जमीन में मटका ढूंढना शुरू करता है। मटका ढूंढते ढूंढते अचानक उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। बड़े भाई के मुंह से चीख निकल जाती है और वो बेहोश होने लगता है। छोटे भाई ने उसकी चीख सुन ली थी। वो दौड़ते हुए आता है और अपने भाई को जमीन पे पड़ा देखता है। वो अपने भाई की हालत देख के समझ जाता है कि उसे सांप ने काटा है। वह तुरंत अपने भाई को अपने घर ले जाता है और पास के वैद्य को बुला लेता है। वैद्य उसके भाई का इलाज करके उसे ठीक कर देते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ इनका इलाज सही समय पे हो गया। अगर कहीं जहर फैल जाता तो इन्हें बचाना असंभव था। बड़ा भाई, जो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था, बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये खजाना तुम्हारा है, तुम ही इसके मालिक हो। असली खजाना तो परिवार होता है, मेरा खजाना आप हो भैया। ये सुनकर बड़ा भाई छोटे भाई को गले लगा लेता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार की बात है, महेश अपने दोस्तों के साथ पार्क में मस्ती कर रहा था कि अचानक उसकी नजर पार्क में कुत्तों को बिस्कुट दूध खिलाती एक सुंदर लड़की पर गई। महेश को पहली नजर में ही तुलसी से प्यार हो जाता है। तुलसी के पिता तुलसी की माता की मौत के बाद उसे लेकर शहर आ गए थे। तुलसी के पास एक डॉगी भी था जिसका नाम ब्रूनो था। तुलसी उसे बहुत प्यार करती और उसके साथ खेलती। तुलसी रोजाना कॉलेज जाती थी। उसके कॉलेज के पास ही वो पार्क पड़ता था जहाँ महेश ने उसे पहली बार देखा था
और उसके इस व्यवहार से उस पे मोहित हो गया था। महेश ने अपने पिता से तुलसी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। महेश के पिता ने तुलसी के पिता से मिलके दोनों की शादी की बात की और उनके राजी होने पर जल्द ही दोनों की शादी कर दी। तुलसी अपने साथ ब्रूनो को भी अपने ससुराल ले गई। वो एक खुशी वैवाहिक जीवन गुजारने लगी। तुलसी घर में ब्रूनो को खाना खिलाती और खेलने पार्क ले जाती, जिससे उसकी सास बहुत चिढ़ती। वो ब्रूनो को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और किसी के ना देखने पर वो अक्सर ब्रूनो को तंग करती। कभी कभी उसके बिस्कुट दूध भी जमीन पे फेंक देती। एक बार तुलसी ने अपनी सास को ब्रूनो को मारते हुए देख लिया, जिससे उसको बहुत बुरा लगा। माँ जी, ब्रूनो ने कोई नुकसान किया? नुकसान तो तब से हो रहा है जब से तू ये कुत्ता हमारे घर लाई है। ऐसा मत बोलिए माँ, ब्रूनो बहुत समझदार जानवर है। हाँ हाँ, समझदार। दिन भर दूध मलाई खाएगा तो समझदार तो होगा ही। तुलसी ब्रूनो के प्रति अपनी सास का यह व्यवहार देखकर बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। तुलसी को दुखी देखकर एक दिन महेश ने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? जी कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। सच बताओ तुलसी, क्या बात है? मैंने तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। तुलसी ने सारी बात महेश को बताई। महेश ने तुलसी को ब्रूनो को अपने एक दोस्त को देने की बात कही, जो डॉगीज को बहुत प्यार करता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपका दोस्त मेरे दोस्त ब्रूनो का अच्छे से ख्याल रखेगा। अब तुलसी शाम को पार्क में कुत्तों को खाना खिलाने जाती और महेश का दोस्त ब्रूनो को भी वहीं साथ घुमाने लाता, जिससे तुलसी और खुश हो जाती। एक दिन तुलसी की सास ने तुलसी को कुत्तों के साथ पार्क में खेलते देख लिया। वो बहुत गुस्सा हुई और उसने तुलसी को उसके मायके छोड़ने का फैसला किया। तुलसी, अपना सारा सामान पैक कर लो। मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए तुम्हारे पिता के यहाँ छोड़ आती हूँ। पर माँ जी। पर कुछ नहीं, जल्दी जाओ और सामान पैक करो, शाम हो गई है। जब तुलसी की सास उसे उसके घर छोड़ने जाती है तो कुछ गुंडे बदमाश आकर उसकी सास और उससे बदतमीजी करते हैं और उनका सामान चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी ब्रूनो अपने दोस्तों के साथ आता है और उन गुंडों चोर बदमाशों पे भौंकने लगता है और काटने लगता है। चोर डर के मारे भाग जाते हैं। तुलसी की सास तुलसी और ब्रूनो को लेकर घर आ जाती है और सारा किस्सा महेश और उसके पिता को बताती है। सब ब्रूनो का शुक्रिया अदा करते हैं और तुलसी की सास अब ब्रूनो को बहुत प्यार करती है और कभी कभी तुलसी के साथ पार्क में जाकर बाकी कुत्तों को भी दूध बिस्कुट देती है। तुलसी उनके साथ खूब खेलती है।